अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ही ईरान की जंगी तैयारी के बारे में एक डिटेल, क्योंकि ईरान ने विध्वंसक हथियारों को तो तैनात किया है। स्ट्रेट द्वीपों को ईरान ने सैन्य छावनी में बदला है। हालांकि पूरे समुद्री इलाके में ईरान के ड्रोन भी मंडरा रहे हैं। द्वीप पर मिसाइल रडार सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर प्रगति। और हॉर्मूज पर खतरे के चलते ईरानी सैन्य एक्शन भी तेज है। वहीं IRGC की ओर से तैनाती और सैन्य अभ्यास भी जारी है। लेकिन ईरान की वॉर ड्रिल पर अमेरिका की भी नजर है। एक और बड़ी खबर यह कि हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरानी ड्रिल को लेकर अमेरिका अलर्ट है। हॉर्मूज स्ट्रेट से 700 किलोमीटर दूर USS लिंकन है और यूएस और ईरान सेना के बीच भी तनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है, आज की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है। और हॉर्मूज स्ट्रेट से 700 किलोमीटर दूर USS लिंकन। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान को लेकर ट्रंप के पास सभी विकल्प मौजूद हैं। एक एक कर अमेरिका की तरफ से साफ किया जा रहा है। अमेरिका के पास राजनयिक और सैन्य विकल्प खुले हैं, ये भी JD वेंस की तरफ से साफ किया गया। किसी भी हालात में ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकती। दूसरी ओर ईरान की तरफ से साफ किया जा रहा है कि परमाणु हथियार बनाने से उन्हें नहीं रोका जा सकता। और जिनेवा वार्ता के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने बयान दिया, तीसरे दौर की वार्ता की तारीख तय नहीं है, अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया। और ट्रंप को खामेनेई की सीधी चुनौती, अमेरिकी जहाजों को कभी भी डुबो सकता है ईरान। जंग के मैदान में सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता काम नहीं आती है, हिम्मत से किसी भी शक्तिशाली सेना को गिराया जा सकता है। अब खामेनेई की ट्रंप को यह सीधी चुनौती, खबर क्या है? क्योंकि समंदर में तबाह कर देंगे यूएस का वॉरशिप। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी और सीधी चुनौती है, ये कहते हुए कि समंदर में यूएस का वॉरशिप तबाह कर देंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर से डराने की कोशिश यूएस ना करे। अमेरिकी वॉरशिप को समुद्र की गहराई में भेज सकते हैं। अमेरिकी जहाजों को कभी भी डुबा सकता है ईरान, ये भी कहा गया। जंग के मैदान में सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता काम नहीं आती, दुनिया की सबसे मजबूत फोर्स को भी गिराया जा सकता है, ये भी कहा गया है। और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ईरान की तरफ से पल पल पर संदेश दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ईरान को कम नहीं आंका जा सकता है। अमेरिका भले ही पावरफुल देश है, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटने वाला है और इसी वजह से लगातार ड्रिल्स भी की जा रही हैं, ये बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए, एक झलक तो ईरान ने पिछले साल दिखाया, जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल के साथ, तब उन्होंने दिखाया कि उनके पास किस तरह के मिसाइल क्षमता है। और अभी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, दरअसल अमेरिका को कहें तो एक तरह की आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि देखिए, ये बात सही है कि आपने कई एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और तमाम जो एसेट्स हैं वो हमारे आसपास भेजा है घेराबंदी के लिए, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबा सकते हैं। और जरा कल्पना करिए कि अगर ऐसा हो गया तो फिर सुपर पावर की साख का क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल को एक साथ दर्जनों ठिकाने पर ईरान में हमले करने होंगे, जबकि ईरान का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वो अपने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल, सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन से एक साथ केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाकर अगर हमला करे तो आप कितने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे रोकने की कोशिश करेंगे, कितने फाइटर जेट लगाएंगे। और ऐसे में अगर 2-4 मिसाइल भी अगर गिर गया एयरक्राफ्ट कैरियर पर तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो डूब जाएगा। तो यही बात ईरान के सुप्रीम लीडर कहने की कोशिश कर रहे हैं और यही IRGC की मिलिट्री स्ट्रेटेजी है अमेरिका से लड़ने को। बिल्कुल। और ऐसे में अमेरिकी वॉरशिप की मूवमेंट पर ईरान की नई मिसाइल वार्निंग। मनीष, एक और बड़ी खबर है, ईरान ने दुनिया को अब अबू मेहदी एंटी शिप मिसाइल दिखाई है और वॉरशिप को तबाह करने के लिए ही बनी है अबू मेहदी मिसाइल। आपको बता दें, अबू मेहदी मिसाइल की अनुमानित रेंज करीब 1000 किलोमीटर है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप के लिए ये बड़ी चुनौती। साफ है, ईरान तैयार है, अबू मेहदी से वॉर होगा। ईरान ने पहली बार दिखाई अपनी नई मिसाइल। जी हां, ईरान की एंटी शिप मिसाइल अबू मेहदी वॉरशिप तबाह करने वाली नई मिसाइल है ये। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज कितनी है? करीब 1000 किलोमीटर। इसके अलावा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसके टारगेट पर है। मनीष, इन तमाम चेतावनियों और इस शक्ति प्रदर्शन के बीच आज की खबर क्या है? क्या जो बातचीत हुई उसके जरिए
कोई किसी को अगले दौर की बातचीत के लिए भी टेबल पर लाने के लिए राजी हो पाया? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि इन तमाम चेतावनियों के बीच बात वहीं के वहीं अटकी हुई है, कुछ भी हल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और युद्ध के इस बजते सायरन के बीच में क्या अभी भी स्कोप ऑफ डायलॉग बचा है? देखिए, अगर मैं कहूं कि कल की तुलना में आज स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है, वो इसलिए क्योंकि कल लगभग 3.5 घंटे बातचीत हुई थी जिसमें दोनों पक्ष केवल कागज में लिखकर एक दूसरे को दे रहे थे और फिर फाइनली ये सहमति बनी कि ठीक है, हम आगे भी बैठेंगे। लेकिन अमेरिकन साइड ने कल के पूरे बातचीत का नतीजा ये निकाला कि ईरान किसी भी कीमत पर एक भी शर्त हमारा मानने को तैयार नहीं है। बल्कि अमेरिकन साइड का तो रिस्पांस था कि एक्शन लेना तो छोड़ो, ईरानियन सुनने तक को तैयार नहीं है। तो जब सुनने को तैयार नहीं है तो उन्हें लग रहा है कि बातचीत से कुछ हल नहीं निकलेगा। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि आप तैयारी कर लो, जंग ही हमारा आखिरी विकल्प है। लेकिन हाँ, दोनों पक्षों में ये इस बात की सहमति हुई है कि हम आगे फिर मिलेंगे। तो अब देखिए, पहले मिलने की मुलाकात होती है या पहले जंग शुरू हो जाती है, बस यही बात है। शुक्रिया मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका।